दोस्तों, सियासत की दुनिया में मुलाकात होती रहती है, लेकिन हर मुलाकात इतिहास नहीं बनती। आज दुनिया की नजरें टिकी थी दो ताकतवर रहनुमाओं पर, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन जंग, नाटो का मसला और दोनों मुल्कों की ताकत का इम्तिहान। क्या इस मुलाकात से जंग थमी या फिर बातें बनी मगर फैसला टल गया? मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। चलिए जानते हैं इस मुलाकात का पूरा हाल। गुफ्तगू से ही हल निकलते हैं, गुफ्तगू से ही हल निकलते हैं। खामोशी तो सिर्फ फासले बढ़ाती है। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात। जगह अलास्का का एयरबेस। दुनिया भर की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। करीब 3 घंटे तक दोनों रहनुमाओं के बीच बातचीत चली। यूक्रेन जंग, नाटो की मौजूदगी और रूस अमेरिका रिश्तों पर गुफ्तगू हुई, लेकिन जंग रोकने का कोई पुख्ता समझौता सामने नहीं आया। हाँ, दोनों ये जरूर कहा कि बातचीत बेहतर और लाभकारी रही। सफर चाहे कितना भी लंबा हो, असल इम्तिहान मंजिल पर पहुंचने का होता है। पुतिन ने कहा, हमारी मुलाकात हुई, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, लेकिन रूस की सुरक्षा और नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। पुतिन ने इस मुलाकात में साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता। जो इलाके रूस के कब्जे में है उन्हें कभी नहीं छोड़ा जाएगा। यूक्रेन में नाटो का दखल किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। यानी पुतिन ने दो टूक अंदाज में मैसेज दे दिया कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने यूक्रेन की मौजूदा हालात के लिए सीधे ज़ेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहराया। यानी पुतिन ने एक बार फिर सारी गलती की गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में डाल दी। हकीकत की जमीन पर जो खड़ा हो उसे आंधियां हिला नहीं सकता। ट्रंप ने मुलाकात के बाद कहा, देयर इज नो डील अनटिल देयर इज ए डील। यानी जब तक कोई ठोस डील नहीं होता तब तक ये सिर्फ बातचीत है। ट्रंप ने यह भी साफ कहा कि वी डिड नॉट रीच ए डील टू एंड रशियंस वार इन यूक्रेन। मुलाकात लंबी चली, माहौल सकारात्मक रहा, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। ट्रंप ने कोशिश की कि किसी तरह सीज फायर का रास्ता निकले, लेकिन पुतिन के सख्त बयान के बाद ट्रंप के पास दिखाने को सिर्फ मुलाकात ही बची। अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद को डील मेकर कहते हैं, मगर इस बार तो वो बिना किसी डील के लौट गए। वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुआ, लेकिन मीडिया को सवाल पूछने का इजाजत नहीं मिली। यानी असली बातें अब भी पर्दे के पीछे हैं। आखिर में पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया, इनवाइट किया, और ट्रंप ने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया, शायद अगली मुलाकात रूस की जमीन पर हो। सियासत का खेल बड़ा अजीब है। यहाँ कभी चुप्पी से तूफान उठते हैं और कभी बयान से सरहदें खींच जाती हैं। जंग का हाल अभी नहीं निकला। रूस ने अपने रुख को और मजबूत कर दिया। अमेरिका को कोई बड़ी जीत नहीं मिली। पुतिन के लिए मुलाकात इमेज बूस्ट बन गई और ट्रंप के लिए एक अधूरी कोशिश। सियासत में जीत हार से ज्यादा तसब्बुर और तस्वीर माने रखता है। नतीजा ये निकला कि या तो ना सीज फायर कोई सहमति बनी, ना ही इकोनॉमिक प्रतिबंध पर कोई ठोस हल निकला, और सबसे अहम, जंग रोकने का कोई रास्ता तय नहीं हो पाया। हाँ, दोनों रहनुमाओं ने कहा कि मीटिंग बेहतर रही
और अंडरस्टैंडिंग बनी है, लेकिन एक्सपर्ट इसे बेनतीजा करार दे रहे हैं। एक मुलाकात जिसने उम्मीदें जगाई, मगर नतीजे अब भी परछाई में है। सियासत की महफिलों में अक्सर बातें तो लंबी होती हैं, मगर फैसले टलते रहते हैं। तो दोस्तों, मुलाकात लंबी चली, बातें बहुत हुई, लेकिन नतीजा वही पुराना बेनतीजा। ट्रम्प ने कहा नो डील अनटिल देयर इज ए डील, और पुतिन ने साफ कर दिया रूस अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। जंग का धुआं अब भी गाढ़ा है, सरहदें अब भी सुलग रही हैं, और दुनिया अब भी देख रही है कि इस आग को कौन बुझाएगा। सियासत का खेल है साहब, यहाँ मुस्कुराहट के पीछे तस्वीरें भी होती हैं। आप देख रहे थे आपकी आवाज़ 110, सच की आवाज़, बेबाक अंदाज। याद रखिए, ये आवाज़ आपकी आवाज़ है, और इस आवाज़ को ताकत मिलती है सिर्फ आपसे। आप हमें ताकत दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं सच बोलता रहूं और आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ही बनती है आपकी आवाज़ 110।